अकॉर्डिंग टू बुद्धा, बोलने से पहले अपने प्रश्नों को इन 3 दरवाजे से होकर गुजरने दो। पहला, कि मैं जो बोलने जा रहा हूँ क्या उसमें वैल्यू है। दूसरा, क्या आपका बोलना भी जरूरी है। तीसरा, क्या इन शब्दों से कोई फर्क पड़ेगा या लोग इसे एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देंगे। जब आप साइलेंस में होंगे तभी आपको इन तीनों सवालों के जवाब मिलेंगे। एक समय पर अलग अलग इमोशंस की वजह से आपके दिमाग से अलग अलग थॉट्स गुजरते हैं। ज्यादा बोलने वाले किसी भी थॉट्स को अपनी जुबान पर ले आते हैं। उनकी लाइफ में सिर्फ प्रॉब्लम ही क्रिएट करता है उनका ज्यादा बोलना। आपका सही समय पर सिर्फ चुप रहना आपको कई परेशानियों से बचा सकता है। वहीं कई बार आपका बोला हुआ सिर्फ एक शब्द ही आपके लिए मुसीबतें खड़ी कर सकता है। आचार्य चाणक्य का यह कहा कि जिस व्यक्ति ने यह समझ लिया कि क्या, कब, कहाँ और कितना बोलना है, उस व्यक्ति को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, आप इस बात से 100% अग्री करेंगे कि आज भी कितना रेलेवेंट है। आपके शब्द आपकी ताकत भी बन सकते हैं और कमजोरी भी। हर समझदार और सक्सेसफुल इंसान को यह पता होता है कि कब, कहाँ, किस वक्त और कितना बोलना है। तो दोस्तों, आज आप साइलेंस के ऐसे पावरफुल बेनिफिट्स जानोगे कि आप आज से, इनफैक्ट अभी से सीख जाओगे कि आपको कब, कहाँ और कितना बोलना है। और जितना बोलने की आपको जरूरत है सिर्फ उतना ही बोलोगे। साइलेंस आपकी ब्रेन पावर को बूस्ट करता है। साइंटिफिक रिसर्च के अकॉर्डिंग साइलेंस आपके कॉर्टिसोल के लेवल को रिड्यूस करता है, जिससे आपके माइंड से टेंशन रिलीज होने लगती है और आप रिलैक्स फील करते हो। इवन गाना सुनने से भी ज्यादा आराम साइलेंस से मिलता है। और तो और इस साइलेंट स्टेट से आपकी इंटेलिजेंस बढ़ती है। इसीलिए कम बोलने वाले लोग ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, क्योंकि कम बोलने वाले लोग एक बार में अपनी बात को कहना जानते हैं। एक ही लाइन में अपनी बात को रखने का जो हुनर वो कम बोलने वाले लोगों में ही होता है। कम शब्दों में अपनी बात को कह सकते हैं, अपनी बात को समझा सकते हैं, उनको इंटेलिजेंट ही बोलेंगे। ये जो हमारी भावनाएं होती है ना, वो एक कॉन्सेंट्रेटेड एसिड की तरह होती है, और जो हमारे शब्द है वो पानी के समान माने जाते हैं। आप कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में जितना पानी मिलाएंगे ना, वो एसिड उतना ही ज्यादा डाइल्यूट हो जाएगा। यानी कि जितनी जरूरत से ज्यादा शब्द आप बोलेंगे उतना ही कम आपकी भावनाओं को अगला इंसान समझेगा। अगर आपको अपनी फीलिंग को जोर देकर समझाना है तो कम से कम शब्दों का इस्तेमाल करके इसको कहना सीखिए। कहानी मत सुनाइए। कम बोलने वाले लोगों की बात सुनी जाती है और समझी जाती है। साइलेंस लोगों का ध्यान खींचता है। शायद आपने नोटिस किया हो कि अगर आप एक ग्रुप मीटिंग में हो या क्लासरूम में बैठे हो, जब टीचर बोल रही होती, लेक्चर दे रही होती, तो अचानक आपका माइंड भटक जाता है। आप साइड में बैठे अपने फ्रेंड से बात करने लगते हो। टीचर की आवाज आपके बैकग्राउंड में चल रही होती। जैसे ही टीचर बोलना बंद करती है और आपको बात करते हुए नोटिस करके चुपचाप आपको देख रही होती, तो आपका ध्यान उस साइलेंस पर चला जाता है। आपके ब्रेन में यह सिग्नल जाता है कि कुछ तो हुआ है, और आपका ध्यान अपने आप टीचर पर चला जाता है। और यही चीज डेली लाइफ में हर जगह होती है। यह आपने भी नोटिस किया होगा कि जब आप बोल रहे होते तो कई बार लोग आपकी बातों पर ज्यादा ध्यान भी नहीं देते, आपको सही से जवाब भी नहीं देते, पर जैसे ही आप चुप हो जाते हो अचानक सबका ध्यान आपकी तरफ आ जाता है और वही लोग आपसे आकर पूछते, क्यों, क्या हुआ, आजकल बात नहीं करते। साइलेंस आपके ऑब्जर्वेशन स्किल को बढ़ाता है। किसी चीज को ऑब्जर्व करने का मतलब है कि आप वहां से कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हो। तो आपने कभी सोचा है कि जब भी आप किसी से बात कर रहे होते हो तो हमारे माइंड में क्या चल रहा होता है? उस वक्त हम सामने वाले की बात सुन पा रहे होते हैं, लेकिन साथ में उससे भी ज्यादा आप अपने माइंड में आंसर तैयार कर रहे होते हो कि मैं क्या जवाब दूं जिससे मैं बेटर, स्मार्ट और पावरफुल शो हो सकूं। अगर आप ज्यादा साइलेंट हो तो लोगों को अच्छे से ऑब्जर्व करने लगते हो, क्योंकि अब आपका दिमाग यह नहीं सोचता है कि क्या बोलना है। इस एनर्जी का आप यूज करके सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन और सराउंडिंग पर ज्यादा फोकस कर पाते हो। अगर कोई आपका फायदा भी उठाना चाहे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है, उसका आप अच्छे से यूज कर सकते हो। जब आप साइलेंट होते हो तो लोगों को, आसपास के माहौल को, अनुभवों को गहराई से देखने, सुनने और समझने का अवसर मिलता है। जब आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल स्ट्रांग होती है तब आप अपने तरफ आने वाले चैलेंजेस और टफ सिचुएशन को प्रिडिक्ट कर सकते हो और उसी को दिमाग में रखकर काम कर सकते हो। साइलेंस आपकी नेगोशिएशन में काफी ज्यादा हेल्प करता है। नेगोशिएट यानी मोलभाव करते समय आपका शांत रहना आपकी बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। बातचीत के दौरान आप अचानक चुप हो जाते हो और सामने वाले इंसान को जवाब नहीं देते हो, तो ये खामोशी उस सामने वाले इंसान को ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर आप क्या सोच रहे हो।
तो बस इसी चीज का आपको फायदा उठाना है। सामने वाले को ये सोचने दो कि आप क्या सोच रहे हो। सपोज आप कोई डील फाइनल कर रहे हो तो सामने वाली पार्टी को जल्दी से यस या नो कहने की जल्दी मत करो, कुछ सेकंड का पॉज लो। आपकी ये चुप्पी सामने वाले इंसान को परेशान करेगी और सामने वाला इंसान आपकी इस चुप्पी को, खामोशी को बोलकर भरना चाहेगा। उसको सारी बातें बोलने दो, इससे आपको बातचीत को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी और आपका साइड भी बातचीत के दौरान ज्यादा भारी रहेगा। साइलेंस आपकी कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर करता है। आपने कहावत तो सुनी ही होगी कि हमारे पास 2 कान और 1 मुंह, इसलिए है ताकि हम सुने ज्यादा और बोले कम। क्यों? क्योंकि आप अपनी सारी एनर्जी को बोलने में लगा देते हो तो सीखने में क्या अच्छी तरह लगा पाओगे। यदि आप अच्छे से सुनोगे तो उस कन्वर्सेशन में अपनी कुछ वैल्यू भी ऐड कर पाओगे और यही लिसनिंग स्किल आपको एक अच्छा कम्युनिकेटर बनाती है और साथ ही डीप रिलेशंस बनाने में भी आपकी हेल्प करती है। साइलेंस आपकी पर्सनालिटी को निखारता है। जब आप साइलेंस में होते हो तो सेल्फ अवेयर होते हो और इससे आपका ध्यान इस ओर जाता है कि मेरी वीकनेस और स्ट्रेंथ क्या है और मुझे किन एरियाज में अपने आप को इम्प्रूव करना है। जब एक इंसान को अपनी ताकत और कमजोरी पता होती है ना, तब वो उस पर कुछ एक्शन ले सकता है और अपने आप को इम्प्रूव कर सकता है। इससे आप खुद के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो और आप अपने आइडियाज और व्यूज को भी अच्छी तरह से रिफाइन कर पाते हो, इवन अपने थॉट्स को भी अच्छी तरह से स्ट्रक्चर कर पाते हो। तो दोस्तों, साइलेंस पर्सनल ग्रोथ के लिए एक पावरफुल टूल है और इससे आप अपने ट्रू सेल्फ, इनर सेल्फ से कनेक्ट होते हो। ठीक इसी तरह इस चैनल की ग्रोथ के लिए आपका इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना एक पावरफुल टूल है। सो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट बेल आइकन।